देखिए, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गणना प्रपत्र प्रारूप को भर करके सीखेंगे कि आपको कैसे भरना है, और हम भर करके आपको बताएंगे कि आपको कैसे भरना है। क्योंकि 95% लोग गलती कर दे रहे हैं इस फॉर्म को भरने में कि कहाँ कैसे क्या क्या भरना है, कहाँ आपको टिक मारना है, ये सब कोई को समझ में अभी नहीं आया है। इसलिए बहुत लोग डिजिटल के माध्यम से बता रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बता रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा करके बता रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि सभी लोग, बिहार के जितने भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अगर कंप्यूटर पर बार चला करके अगर दिखाया जाए कि यहाँ से यहाँ चला जाना है, तीर के मार कि यहाँ कर देना है, कि यहाँ भर लीजिए, वहां भर लीजिए, यहाँ टिक मार लीजिए, तो नहीं समझ पा रहा है लोग। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर गणना पत्र भर करके समझाइए कि आखिर गणना पत्र कैसे हम लोग भरेंगे और उसमें क्या क्या डिटेल्स डालना है। और गणना पत्र का फॉर्म जो है आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं, आपका जैसे इस पर दिया हुआ है, जैसे इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हम आपको समझाएंगे बोर्ड के माध्यम से, एक एक वर्ड लिख करके। समझ रहे बात को? पूरा मतलब समझिए कि आसान भाषा में जैसे आपको पेन पेपर पर पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक वैसे हम आपको पूरे प्रक्रिया से, जितने प्रक्रिया ऑप्शन दिया हुआ है, सारे ऑप्शन को मैं यहाँ पर बोर्ड पर भर करके आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप अपने घर पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपको कहीं गलती नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहाँ पर सिग्नेचर करना है, कहाँ पर डेट भरना है, कहाँ पर फोटो लगाना है, कहाँ पर पिताजी का एड्रेस देना है, कहाँ पर पिताजी का या माताजी का देना है, कहाँ पर पत्नी का देना है, कहाँ पर लड़के हैं तो अपना देना है। समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास अभी करूंगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म है, अब फॉर्म भरना ही है। आप लोगों को पता है, सभी लोगों को भरना है, गणना पत्र भरना है। तो जब तक नहीं जानिएगा, नहीं समझिएगा कि कैसे भरना है, तो गलती करिएगा, अधिकारी के पास जाइएगा, डांट सुनिएगा। तो डांट सुनने से अच्छा है कि आप लोग 5 मिनट का समय दे करके इस वीडियो को समझ लीजिए, भर लीजिए, कैसे भरना है। मैं बारी बारी से एक एक चीज को शांति से धीरे धीरे आपको समझा करके भर करके दिखा दूंगा, और आप आसानी से मेरे वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। कहीं अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को रोक करके आप फिर से वहां पर देख करके भर सकते हैं। मेरे वीडियो की सहायता से आप भर सकते हैं। फॉर्म को लीजिएगा, मेरा वीडियो चालू कीजिएगा, उसमें देख देख के जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको देख करके भर देना है। समझ रहे बात को? तो चलिए, वीडियो को तो मैं स्टार्ट करूंगा ही करूंगा और भरकर समझाऊंगा भी, लेकिन आप लोग क्या कीजिए कि पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, समझा करके बढ़िया से डिटेल्स में बता करके, लिख करके। समझ रहे बात को? और चैनल को सब्सक्राइब जब कर लीजिएगा तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जैसे जाएगा सबसे पहले आपको जाएगा और आप आराम से देख लीजिएगा। और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी जल्दी कीजिए, जितना जल्द कीजिएगा मोटिवेशन को मेरा बढ़ाइएगा। मुझे खुशी मिलती है कि आप लोग लाइक करते हैं। समझ रहे बात को? तो लाइक कीजिए, और हम आपको भर करके सिखाते हैं कि गणना पत्र कैसे भरना है और कैसे क्या क्या करना है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लिए होंगे। विश्वासघात मत कीजिएगा, धोखा मत दीजिएगा। विश्वास मैं कर रहा हूं आपके साथ, तो आप भी मेरे साथ विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में ऊपर आपको लिखा हुआ है कि गणना प्रपत्र प्रारूप, आपको एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है? उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे फर्स्ट लाइन में लिखा है इपिक, उसके बाद यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है। तो इपिक के मतलब हो गया कि जिनका वोटर कार्ड बन चुका होगा, उनके वोटर कार्ड में इपिक नंबर दिया होगा, तो वहां से आप इपिक नंबर भर लीजिएगा। क्योंकि हर लोग का मुझे मालूम नहीं है, जो होगा आप भर लीजिएगा, इसको मैं नहीं भरूंगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि निर्वाचक का नाम। निर्वाचक का नाम मतलब जिसका वोटर कार्ड में जिसका नाम होगा। अगर आप पिताजी का भरते होंगे तो पिताजी का नाम भर दीजिएगा, या अपना खुद का भरते होंगे तो अपना नाम भर दीजिएगा, या माताजी के भरते होंगे तो माताजी का, या अपनी पत्नी का भरते होंगे तो पत्नी का, या आप अपने बेटे के लिए भर रहे हैं तो बेटा का नाम। यानी कि जिसका नाम वोटर कार्ड से जोड़ना है या जुड़ा हुआ है, उसी का नाम यहां पर आपको भर देना है। मान लीजिए कि किसी का नाम आपका विकास है, तो थोड़ा देरी मान लीजिए कि यहां पर आप क्या कीजिएगा कि विकास कुमार लिख सकते हैं, ठीक है? बात समझ रहे हैं?
अब बात आता है यहाँ पर पता। पता यानी कि एड्रेस अपना लिखना, अपना पता लिखना है। तो अपना पता आपका जो होगा, आपके गांव का नाम जो होगा, यहाँ गांव का नाम लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा, जिला लिख दीजिएगा। इतना बात आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है पता के रूप में, ठीक है। अब आपके गांव का क्या नाम है मुझे पता नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके गांव का नाम रामपुर है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा रामपुर, ठीक है। अब आपका पोस्ट जो होगा, पोस्ट जो भी होगा आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो थाना पड़ता होगा, थाना लिख दीजिएगा। जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, सारण, वैशाली, गोपालगंज, जहां से गए आप वहां लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना बात आप जब समझ गए तो यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, राज्य कौन सा है, बिहार है, तो यहाँ पर आप बिहार भर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे दिक्कत होगा, हम देखिए इतना धीमी गति से आपको बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए कि आपको मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि विधानसभा, आपका कौन सा विधानसभा है उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, जिस विधानसभा में आप आते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद याद रखिए यहाँ पर लिखा हुआ फोटो, तो फोटो अपना लेकर के एक चिपका दीजिएगा, यानी कि जिस निर्वाचक का नाम होगा यहाँ पर उसका फोटो एक चिपका देना है आपको। समझ गए बात को। अब आते हैं जन्म तिथि। जन्म तिथि यानी कि आपका जब जन्म हुआ होगा वो डेट आपको यहाँ डालना है, ठीक है। जिस व्यक्ति के नाम से वोटर कार्ड आप फॉर्म भर रहे हैं उसी का जन्म तिथि भरिएगा। तो जन्म तिथि मान लीजिए कि किसी का, मान लीजिए कि 1 होगा 1/8, मान लीजिए कि 1/8/2000 होगा, 2000, तो 2000 डाल दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो जन्म तिथि है डाल दीजिए। अब बात आती है आधार को लेकर के। तो कल के वीडियो में बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर आधार अमान्य है, मान्य नहीं है। तो मैं उनसे थोड़ा सा बात करूंगा कि जितना जल्दी आप लोग कमेंट करते हैं कि आप आधार को बता रहे हैं आधार अमान्य है, वोटर अमान्य है, जो पहले का वोटर कार्ड है, तो वोटर कार्ड अमान्य है तो उसका ईपिक नंबर पहले का क्यों डलवाया जा रहा है। और जब आधार संख्या यानी कि आधार आपका अमान्य है तो फिर आधार संख्या यहां पर क्यों डलवाया जा रहा है, जवाब दीजिएगा या आप नहीं दीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना बताया जा रहा है पहले उतना आप सुनिए, समझिए, देखिए, करिए। फटाक से आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग बुरा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं हलबर बरबर लिख करके चले जाते हैं कुछ भी, समझ रहे हैं। देखिए हम लोग न किसी पार्टी के पक्ष में रहते हैं न किसी नेता मंत्री विधायक के पक्ष में रहते हैं। जो नोटिस आती है, जो ग्रामीण पब्लिक के लिए आता है, जो बिहारवासी के लिए आएगा, जो भारतवासी के लिए आएगा, जो उसके पक्ष में आएगा, या निरपक्ष हो या पक्ष हो, जिसके फायदा हो या नुकसान हो, हमको आपको बताना कर्तव्य बनता है। इसलिए हम लोग बताते हैं कि आप लोग सुनिए और जानिए कि आपके प्रति सरकार क्या कर रहा है। हम लोग को क्या मतलब है उस मंत्री से, नेता से, नीतीश जी से, आरजेडी हो, एनडीए हो, इंडिया हो, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। खर्ची चलाता है वो लोग नहीं। हम लोग आप लोग को नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं, बस इतना ही ध्यान में रखिएगा एक टीचर के रूप में। तो बात यहां पर आती है कि जितने लोग आधार को लेकर के सस्पिशन में थे, कल मेरे वीडियो में कमेंट, बहुत सारा कमेंट आया है, लगभग 2000 के करीब कमेंट है। तो बताइए कि यहां पर फॉर्म में आधार संख्या क्यों मांगा जा रहा है। आधार वहां अमान्य और यहां पर संख्या भरना। तो जैसे संख्या का भरिएगा तो संख्या से तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डिटेल्स क्या है, पूरी हिस्ट्री आपका निकल जाएगा आधार कार्ड से, क्योंकि हर चीज आपका आधार कार्ड से ज्वाइंट है। बात को समझ जाइएगा, समझ रहे बात को। तो आधार संख्या आप यहां पर भर दीजिएगा, जितना आपका आधार संख्या होगा यहां भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बात मोबाइल नंबर का, तो आप मोबाइल नंबर को भी यहां पर डाल दीजिएगा। अब मोबाइल नंबर भी आप, अगर आधार संख्या नहीं मांगता, अब मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर से आपका आधार संख्या निकल जाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर भी आपका आधार से जुड़ा हुआ है। और मोबाइल, आधार और बैंक का पैन और राशन A to Z आप उसके सर्किल में है, समझ रहे हैं, उसके सर्किल में अटैच है, अटैच ताले में है, कहीं खुल नहीं सकते हैं अपने से। सरकार आपकी पूरी हिस्ट्री खोल देगा। तो उसकी बात ध्यान कम दीजिए। वो जो फॉर्म निकाला है निर्वाचन आयोग के विभाग ने, उसको देखिए ध्यान से। अब जब इतना भर लीजिएगा तो कह रहे हैं कि पिता का अगर एड्रेस आप लगा रहे हैं, पिता का सबूत लगा रहे हैं, सबूत समझ रहे हैं ना, कल का दस्तावेज में बताया था कि पिताजी का जो दस्तावेज लगाइएगा वहां पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, पिताजी का ईपिक नंबर पूछ रहा है, तो ईपिक नंबर आपको पता होगा तो डालिएगा, नहीं पता होगा नहीं डालिएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि यदि उपलब्ध हो तो, नहीं उपलब्ध है आप छोड़ दीजिए। अब कह रहे हैं कि माता जी का, तो अगर पिताजी का एड्रेस आप नहीं डालते हैं तो माता जी का डालते हैं, तो माता जी का डाल दीजिए, और उनका ईपिक होगा तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए।
उसके बाद करें कि जीवन साथी का, अगर कोई व्यक्ति अपने नाम से भर रहा है और उसकी पत्नी है तो पत्नी का नाम लिख करके उसका दस्तावेज लगा देगा, समझ रहे हैं। अगर कोई पत्नी भर रही है तो वहां पति, जीवन साथी में पति डाल देगा और पति का यहाँ दस्तावेज लगा देगा। और जिनका शादी नहीं हुआ है वो अपना माता या पिता का किसी का भर सकते हैं, किसी का लगा सकते हैं। और जिसका शादी हो चुका है आप पति पत्नी आपस में लगा सकते हैं, पति भर रहा है तो पत्नी का लग जाएगा, पत्नी भर रहा है तो पति का लग जाएगा, या अपने बाप का लगा सकता है, अपने माता का लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र है। 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं बात यहां पर, कह रहे कि घोषणा में ध्यान दीजिएगा। घोषणा में कह रहे कि मैं 18 वर्ष से अधिक हूं, उपरोक्त पति का साधारण निवासी हूं, भारत का नागरिक हूं। यहां घोषणा हो चुका है कि आप 18 से प्लस हैं। अब ऑप्शन आती है टिक मार्क की। टिक मार्क दिया गया है कि आप 18 वर्ष से प्लस है, अधिक है, भारत के निवासी है और आपका पति जो है साधारण निवासी है, भारत का है, तो आप किस कैटेगरी में है। जैसे मैं फर्स्ट में लिखा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। पूर्व का मतलब पहले, 87 से पहले, यानी कि हो सकता है 86, 85, 82, 81 जो भी हो, 1947 हो, 42 हो, 52 हो, 51 हो, 60 हो, 65 हो, जो कुछ भी होगा तो आप यहां पर टिक मारिएगा। जो 1/7/1987 से आगे की होगा, यानी कि पहले का जन्म हुआ होगा, तो फर्स्ट वाला में टिक मारिएगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर टिक मारने में प्रॉब्लम कर दे रहे हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद जिस व्यक्ति का जन्म, कह रहा है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 तक हुआ है, तो अगर इन व्यक्तियों का जन्म इसके बीच में होगा, 87 और 2004 के बीच में हुआ होगा आपका जन्म, तो सेकंड वाला में मारिएगा, फर्स्ट वाला में नहीं मारिएगा। उसके बाद कह रहा है कि मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। जितने लोग का जन्म 2004 के बाद हुआ होगा, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, जो में हुआ है, आप लास्ट वाला में मारिएगा, ये दोनों में नहीं मारिएगा। समझ रहे बात को। जो 87 से पहले का होगा इसमें होगा, जो 87 से लेकर के 2004 तक होगा जो सेकंड में मारेगा, और 4 के बाद जो होगा लास्ट वाला ऑप्शन है। 3 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप आते हैं जिस कैटेगरी में, उसमें टिक मार्क कर लीजिएगा। अब बात आती है दिनांक, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म को फिलअप करते हैं, यानी कि भरते हैं, उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, तारीख डाल दीजिएगा। लास्ट परफॉर्मेंस आपका वह एक रह गया है हस्ताक्षर के लिए, यानी कि सिग्नेचर। पढ़े लिखे लोग होंगे हस्ताक्षर करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अंगूठा का निशान लगाते हैं, वो बाएं हाथ का अंगूठा का निशान लगा देंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आई उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझ करके पूरा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया, या कोई प्रॉब्लम है अभी भी गणना पत्र को लेकर के या वोटर कार्ड के माध्यम से, जो भी बात आपके मन में चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं खड़ा हूं आपके साथ, आपके प्रश्न पर, उम्मीद पर खड़ा होने का प्रयास करूंगा। और आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते मैं कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो 95% लोग गलती कर रहे हैं, आज से गलती नहीं करेंगे। 100% फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखा दिया हूं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।